we'll solve the exercise 2C from R.S. Agarwal. So start with question number 3. The question is very simple. Using the remainder theorem, find the remainder when p of x is divided by g of x. ये सारा क्वेश्चन सेम पैटर्न में होगा, तो हम बस क्वेश्चन नंबर 10 दिखा रहे हैं. फर्स्ट आई राइट p of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और जी एक्स को लिख दे रहे हैं 1 माइनस 3/2x. So when p of x is divided by g of x, then by remainder theorem रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर इक्वल्स टू, जिसे अगर x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसका अपोजिट साइन +1 ले रहे थे. तो उसी तरह से जब इस तरह का था तो हम क्या बोले थे, रफ में दिस इक्वल्स टू 0 करो. सो आई एम राइटिंग 1 माइनस 3/2x इक्वल्स टू 0. ये पोर्शन उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 3/2x. एक एक टर्म में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, तो x इक्वल्स टू 2/3 आ गया. तो इसका मतलब व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा पॉलिनोमियल ऑफ 2/3. तो अब इस पॉलिनोमियल में हर जगह 2/3 पुट करना है. तो आई राइट p ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 2/3 का क्यूब माइनस 6 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 माइनस 4. ये होगा 8/27. यहाँ कट करने मना किए थे, ये एक्चुअली होगा 6 इंटू 4/9 प्लस 4/9 माइनस 4. 3 से कट हो रहा है 2/3, सो दिस विल बी 8/3 प्लस 4/9 माइनस 4. पूरा का 27 एलसीएम लेकर फिर सॉल्व करेंगे ग्रेजुअली. तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ, इसके बदले हो जाएगा 2, वैसे ही इसके बदले होगा 3/2. तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चंस करना है. जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा p ऑफ a. सो कमिंग टू 13th क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव द सेम रिमाइंडर. सो यहाँ दो पॉलिनोमियल है और दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर सेम आ रहा है. तो सबसे पहले जो दो पॉलिनोमियल है, हम दोनों को एज्यूम करेंगे कि लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 एंड g ऑफ x, दूसरा पॉलिनोमियल को ले रहे हैं 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a. और एक पॉलिनोमियल है सपोज rx, तो वो है x माइनस 2. तो एक बार px को डिवाइड करना है इसके साथ. सो व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय r ऑफ x, देन रिमाइंडर कितना होगा? x माइनस 2 के लिए रिमाइंडर आएगा p ऑफ 2. तो अब हम p ऑफ 2 का वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल में हर जगह पे 2 पुट करके. तो x के बदले 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर लाइक दिस. 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 2 16, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2a प्लस 2, तो 20 यार 22 माइनस 2a. ये आ गया एक रिमाइंडर. नाउ इसी पॉलिनोमियल को अब gx के साथ डिवाइड करना है. तो व्हेन g ऑफ x इज डिवाइडेड बाय r ऑफ x, देन रिमाइंडर कितना होगा? अच्छा, इसको इक्वेशन 1 देंगे. देन रिमाइंडर इक्वल्स टू g ऑफ 2. p ऑफ 2 मत लिखना, पॉलिनोमियल gx था तो g ऑफ 2 लिखेंगे. तो अब g ऑफ 2 का वैल्यू निकालते हैं इस पॉलिनोमियल में हर जगह 2 पुट करके.
2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, -6 प्लस ए। तो ये हो रहा है 16 माइनस 2 4, 4 माइनस 6 -2 प्लस ए। ये दूसरा रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों रिमाइंडर है ये दोनों एक्चुअली में इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे? सिंस द रिमाइंडर्स आर इक्वल, आई विल राइट since the remainders are equal, therefore पहला रिमाइंडर था 22 माइनस 2a इक्वल्स टू दूसरा रिमाइंडर था -2 प्लस a। ये उधर जाएगा तो -2a, ये उधर जाएगा सॉरी -a, -2 -22, तो -3a इक्वल्स टू -24, माइनस माइनस कट, a इक्वल्स टू 24/3 8। तो हम लोग पहले रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल लिए, फिर दोनों रिमाइंडर्स इक्वल था तो सॉल्व कर दिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है x4 - 2x³ + 3x² - ax + b। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इस पॉलिनोमियल को जब हम लोग x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक बार हम लोग x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं और एक बार x + 1 से कर रहे हैं। जब x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5, और जब x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 19। तो पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर्स निकालेंगे। सो आई विल राइट व्हेन पॉलिनोमियल ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x - 1, then remainder equals to p of -1 के बदले +1। तो p of 1 लिख रहे हैं यहाँ पर 1⁴ इक्वल्स टू, बट ये रिमाइंडर तो हमको ऑलरेडी पता है कि 5 है, तो हम यहाँ 5 दे देंगे। फिर यहाँ सॉल्व कर दिए तो ये सॉल्व होकर 3 + 1 4, 4 - 2 2, तो आया 2 - a + b = 1। यहाँ से हम क्या करते हैं? a का वैल्यू निकालते हैं। तो 2 रहेगा प्लस b रहेगा, a उधर चला जाएगा और 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 1 + b = a। ओके सॉरी, दिस इज 5, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 1। तो दिस इज -3 + b = a। ये एक इक्वेशन बन गया। फिर पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हो रहा था? x + 1 से, और तब भी रिमाइंडर पता है कि 19 है। तो हम सेकेंड टाइम लिखेंगे when p of x is divided by x + 1, then remainder equals to p of, इसका अपोजिट साइन -1। तो फिर पॉलिनोमियल ऑफ -1 निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हमको आंसर पता है कि 19 है वो रिमाइंडर। तो माइनस अगर 4 बार है तो वो पॉजिटिव हो गया, तो 1। माइनस यहाँ 3 बार है, माइनस रहेगा, लेकिन बाहर का माइनस के साथ पॉजिटिव हो गया 2। ये माइनस पॉजिटिव होकर +3, माइनस माइनस प्लस a + 5 = 19। 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया और 13 बन गया। हम लोग a का वैल्यू ऑलरेडी पहले के इक्वेशन में निकाले थे, जो था -3 + b। अब ये रहा +b = 13। वैल्यू रिप्लेस कहाँ से किए? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ रहा है 2b, और ये 3 उधर जाकर पॉजिटिव होकर 16 बन गया। तो b का वैल्यू 16/2 8 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू था -3 + b, तो a का वैल्यू बन गया -3 + 8 5। तो a और b निकल गया। अब ये क्वेश्चन और भी बड़ा है। फाइंड द रिमाइंडर
व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो सबसे पहले जब हमको a और b का वैल्यू पता चल ही गया है तो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो हम लिखेंगे x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। माइनस ax लिखा था, अब हम उसके बदले लिखेंगे माइनस 5x। प्लस b लिखा था, अब हम उसके बदले प्लस 8 लिखेंगे। तो ये पॉलिनॉमियल बन गया। अब इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 देन रिमाइंडर इक्वल्स टू इसका अपोजिट साइन p ऑफ 2। तो बस p ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन 13 एंड 14 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन 15 है, इफ पॉलिनॉमियल ऑफ x इज दिस एंड g ऑफ x इज दिस, शो दैट p ऑफ x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ g ऑफ x। मल्टीपल नहीं है इसका मतलब भी इसमें खाली तुम लोगों को रिमाइंडर निकाल के दिखाना है कि ज़ीरो नहीं है। उसी तरह से दिखाना है इज़ नॉट अ फैक्टर, तो उसमें भी सिर्फ यही दिखाना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रिमाइंडर निकालते वक्त वो स्टेटमेंट ठीक से लिखना है जिससे हम लिख रहे हैं हर जगह व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय दिस देन रिमाइंडर इज दिस। बस इस तरह से स्टेटमेंट ठीक से लिखना है।